कभी सोचा है कि हम जो भी कहानियां सुनाते हैं, चाहे वो कल की हों या बरसों पुरानी, वो सब एक खास कोड पर चलती हैं। ये सिर्फ कोई ग्रामर का रूल नहीं है, बल्कि हमारी यादों को आवाज देने का एक तरीका है। तो सवाल यही उठता है कि हम आज के कामों को कल की कहानी में आखिर बदलते कैसे हैं? जो कुछ भी हम आज करते हैं वो बीता हुआ कल कैसे बन जाता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हमारे रोजमर्रा के काम, ये हमारे दिन के वो छोटे छोटे हिस्से हैं जो हमारी कहानियों की नींव बनते हैं। जरा सोचकर देखिए, हमारा एक आम दिन कैसा होता है। हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। ये सारे शब्द एक्शन वर्ड्स हैं, मतलब काम वाले शब्द जो बताते हैं कि हम अभी क्या कर रहे हैं। अब यहां से बात थोड़ी दिलचस्प होती है। इन अभी वाले कामों को बीते हुए कल की यादों में बदलने के लिए हमें एक कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। एक ऐसा कोड जो वक्त को बदल देता है। और इस कोड का मतलब बहुत सीधा सा है, V1 से V2 में बदलाव। V1 यानी किसी भी काम का आज का रूप और V2 यानी उसी काम का बीता हुआ रूप। कल की कहानी सुनानी है तो हर V1 को उसके V2 में बदलना ही होगा। यही वो सीक्रेट कोड है। तो देखिए, ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। आज का वेक कल की कहानी में वोक बन जाता है, ईट बन जाता है एट और टॉक हो जाता है टॉक्ड। जैसे ही शब्द का रूप बदलता है, समय भी बदल जाता है। लेकिन ये कोड हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसके दो अलग अलग पैटर्न हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक तो है सीधा सा नियम और दूसरा है कुछ ट्रिकी एक्सेप्शंस। कोड का पहला और सबसे आम हिस्सा बहुत ही आसान है। ज्यादातर शब्दों के लिए आपको बस आखिर में ईडी जोड़ना होता है, बस इतना ही। जैसे कि ब्रश बन जाता है ब्रश्ड, वॉश हो जाता है वॉश्ड और टॉक बन जाता है टॉक्ड। ये एक सीधा सा पैटर्न है जो बहुत सारे शब्दों पर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। लेकिन अब आते हैं कहानी में ट्विस्ट पर, यानी कोड के मुश्किल हिस्से पर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ईडी वाले नियम को बिल्कुल नहीं मानते। इन्हें कहते हैं इर्रेगुलर्स, यानी अनियमित। इन शब्दों का रूप पूरी तरह से बदल जाता है। वेक का वेक्ड नहीं, वोक होता है। ईट का ईटेड नहीं, एट होता है। और गो तो वेंट बन जाता है। इन्हें याद करना पड़ता है क्योंकि इनका कोई तय नियम नहीं है। तो अब जब हम इस कोड के दोनों हिस्सों को समझ गए हैं, तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं और कल के दिन की एक पूरी कहानी सुनाते हैं, पल पल। सोचिए, एक पूरा दिन कैसा दिखेगा। सुबह 6 बजे कोई उठा, 7 बजे घर से निकला, दोपहर में क्लास गया, शाम को डिनर किया और रात 10 बजे सो गया। गौर कीजिए, हर काम अपने V2 रूप में है। अब इसे एक कहानी की तरह पिरोते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठा, फिर मैंने अपने दांत साफ किए, उसके बाद मैंने नाश्ता किया, फिर मैं क्लास गया, शाम को मैं घर लौटा और आखिर में मैं रात 10 बजे सो गया। देखा कैसे इन छोटे छोटे वाक्यों ने मिलकर पूरे दिन की एक तस्वीर बना दी। तो इन सभी वाक्यों में एक बात कॉमन क्या है? भले ही काम अलग अलग थे, लेकिन इन सब के पीछे एक ही आसान और पावरफुल फॉर्मूला काम कर रहा था। और वो फॉर्मूला ये है कहानी सुनाने का ब्लूप्रिंट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला, फिर एक्शन यानी काम लेकिन V2 रूप में, और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर काम हुआ। तो सबसे अहम बात यही है कि ये वो फॉर्मूला है, वो इंजन है जो हमें अतीत के किसी भी अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने की ताकत देता है, चाहे वो कल की बात हो या कई साल पुरानी। तो अगर ये आसान सा कोड हमें बीते हुए कल को फिर से जीने का मौका देता है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगली कहानी कौन सी सुनाई जाएगी।